हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेंस के क्रैश कोर्स में आज हम 22वां भाग पढ़ने वाले हैं। ये हमारे एमपीपीएससी मेंस की सीरीज़ का 22वां भाग है। एक सेकेंड रुकिएगा। और आज हम पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को हम स्टार्ट करेंगे। इसके पहले मैंने आपको पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, पेपर थर्ड में फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन करा चुकी हूँ। और आज हमारे जो 22वां भाग है उसमें हम जीव विज्ञान पढ़ने वाले हैं। जीव विज्ञान का ये जो यूनिट 3 है, यूनिट 1 में फिजिक्स है, यूनिट सेकेंड में केमिस्ट्री है और यूनिट थर्ड में बायोलॉजी है। और बायोलॉजी में आज हम सूक्ष्म जीव और जैविक कृषि पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक है सूक्ष्म जीव और जैविक कृषि। तो पहला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों को समझाकर उसके प्रभाव प्रकार लिखो। तो सबसे पहला है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? तो वे जीव जिन्हें मनुष्य नंगी आंखों से नहीं देख सकता, उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। सूक्ष्म जीव, जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, सूक्ष्म जीव, जीवों का आकार कैसा है? बहुत ज़्यादा सूक्ष्म है। तो वे जीव जिन्हें मनुष्य नंगी आंखों से नहीं देख सकता है या जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाता है? सूक्ष्म जीव कहलाता है। सूक्ष्म जीव हमको कहाँ पर मिलते हैं? तो इनकी प्राप्ति स्थल रहती है मृदा, जलवायु, हमारे शरीर के अंदर बाहर, यहाँ पे ये पाए जाते हैं। इसके अलावा इनकी स्थिति अगर देखा जाए, मतलब इनके लिए किस तरह का टेम्परेचर चाहिए होता है, तो इसके लिए टेम्परेचर चाहिए होता है 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब इसके लिए जो तापमान है वो 100 डिग्री सेल्सियस तक बड़ा होना चाहिए। और ये कहाँ मिलता है? तो ये बर्फ़ की कई परतों के नीचे पाया जाता है। जो बर्फ़ होता है, बर्फ़ की कई परतों के नीचे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो कहाँ मिलते हैं? मृदा, जलवायु, हमारे शरीर के बाहर या अंदर। स्थिति क्या होती है? इनमें तापमान जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस तक बड़ा हो। इसके अलावा ये बर्फ़ की कई परतों के नीचे भी पाया जाता है। प्रकार कितने होते हैं जो सूक्ष्म जीव होते हैं? सूक्ष्म जीव मुख्यतः 7 प्रमुख इनके प्रकार होते हैं। कौन से 7 मुख्य प्रकार होते हैं? बैक्टीरिया, आर्किया, शैवाल, वायरस, हेलिमंथ, कवक और प्रोटोजोआ। हेलमिंथ, कवक और प्रोटोजोआ, ये इसके सूक्ष्म जीव के प्रकार होते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने अपने नोट्स में किस तरह से फ्लो चार्ट का यूज़ किया है, जगह जगह पे डायग्राम का यूज़ किया है, जहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है मैप का यूज़ किया है, फ्लो चार्ट का यूज़ किया है। फ्लो चार्ट से क्या होता है ना कि पेपर बहुत जो आपकी पेपर कॉपी होती है वो बहुत सुंदर दिखने लगती है, आंसर में वेरिएशन दिखने लगता है। तो इस प्रकार से ये प्रकार हैं। तो सबसे पहले ये हम पढ़ने वाले थे सूक्ष्म जीव, उसके प्रकार। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं हमने ये देखा, इनकी प्राप्ति स्थल देखी और इनके प्रकार देखे। अब इनके लाभ क्या है सूक्ष्म जीव का? तो लाभ है इसका ऑक्सीजन का उत्पादन करने में, कार्बनिक पदार्थों को विघटन करने में, मानव स्वास्थ्य को बनाए रखने में। ये सूक्ष्म जीव के लाभ है। सूक्ष्म जीव के जो प्रकार हैं उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि 11 नंबर में अगर आपको ये पूछा जाएगा कि सूक्ष्म जीव के प्रकार बताइए, तो आपको यही ऐसे ही सूक्ष्म जीव की डेफिनेशन लिख के उनके प्रकार के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना है। और अगर 5 नंबर में पूछा जाए तो केवल आपको प्रकार के नाम लिख देने हैं। तो पहला प्रकार है जीवाणु। तो एक कोशिकीय जीव, अधिकांश जीवाणु में पेप्टाइडोग्लाइकन की कोशिका दीवार होती है। किसकी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन की। ये बाइनरी विखंडन से विभाजित होते हैं। कैसे? बाइनरी विखंडन से विभाजित होते हैं। बैक्टीरिया को दीवार संरचना के अनुसार ग्राम धनात्मक और ग्राम ऋणात्मक जीवाणुओं में बांटा है। क्या बोल रहे हैं? बैक्टीरिया या जीवाणु को दीवार संरचना के अनुसार, बैक्टीरिया या जीवाणु को कैसे? दीवार संरचना के अनुसार ग्राम धनात्मक और ग्राम ऋणात्मक जीवाणुओं में बांटा गया है। तो जीवाणु क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं। अधिकांश जीवाणु में पेप्टाइडोग्लाइकन की कोशिका दीवार होती है। ये बाइनरी विखंडन में विभाजित होते हैं। बैक्टीरिया को दीवार संरचना के अनुसार ग्राम धनात्मक और ग्राम ऋणात्मक जीवाणुओं में बांटा गया है। दूसरा होते हैं आर्किया। आर्किया अपने सेल की दीवार संरचना में सच्चे बैक्टीरिया से अलग होते हैं। कैसे होते हैं? अपने उनकी जो सेल की जो दीवार संरचना होती है उसमें सच्चे बैक्टीरिया से अलग होते हैं। ये अत्यधिक पर्यावरण परिस्थिति के साथ प्रोकैरियोटिक कोशिका हैं। मतलब अत्यधिक इन पर्यावरणीय अनुकूल परिस्थिति होती हैं उसके साथ ये प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं। ये अपनी झिल्ली का उपयोग कर सूर्य प्रकाश को अवशोषित करते हैं। ये अपनी झिल्ली का उपयोग करके क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं और यह प्रकाश के साथ प्रतिक्रिया भी करता है।
अगला है कवक। तो कवक यूकेरियोटिक कोशिकाएं हैं। अधिकांश कवक जो होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। पर्यावरण में कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित कर पोषक तत्वों को ये प्राप्त करते हैं। सहजीवन द्वारा परजीवी रूप में ये जीवन यापन करते हैं। अगला है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ एक कोशिकीय एरोबिक यूकैरियोट्स हैं। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। ये स्वयं अपने भोजन का उत्पादन करते हैं। इनको प्रोटोजोआ को प्राथमिक जंतु भी कहा जाता है। मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा ही होता है। साधारण सूक्ष्मदर्शी से आसानी से इनको देख सकते हैं। अगला है शैवाल। शैवाल क्या होता है? शैवाल एक सरल सजीव होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन ये स्वयं बनाते हैं, अर्थात यह स्वपोषी होते हैं। यह एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय हो सकते हैं। पौधों के समान इनमें जड़ पत्तियां नहीं पाई जाती। देखिए ये जो हम इनके प्रकार के बारे में लिख रहे हैं, ये प्रकार अलग अलग 3 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको जैसे शैवाल के बारे में आए तो आपको 2 लाइन उसके बारे में लिख देनी है। अगला है वायरस। तो वायरस अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव होते हैं। जीवित कोशिकाओं में ये वंश वृद्धि कर सकते हैं। मतलब वायरस एक आपको देखा ही होगा जैसे कि कोरोना आया था, किस तरह से ये बहुत ज़्यादा गति से वृद्धि करते हैं। नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से ये बनते हैं वायरस। इन्हें क्रिस्टल के रूप में इकट्ठा किया जा सकता है, जैसे कि आप ये संरचना में देख रहे हैं। एक बार जब विषाणु जीवित कोशिका में प्रवेश कर जाता है तब वह कोशिका के मूल आरएनए व डीएनए की जेनेटिक संरचना को अपनी जेनेटिक सूचना में बदल देता है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि एक बार जब विषाणु जीवित कोशिका में प्रवेश कर जाता है तो वह कोशिका के मूल डीएनए व आरएनए की जेनेटिक संरचना को अपनी जेनेटिक सूचना में बदल देता है। तो ये इस प्रकार हम वायरस के बारे में लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व। आगे का क्वेश्चन पढ़ने से पहले फ्रेंड्स, ये जिनसे आप पढ़ रहे हो ये मेरा मेंस का पैकेज है। मेंस का जो पैकेज है उसमें आपको टोटल 41 बुकलेट मिलेंगी। कितनी बुकलेट मिलेंगी? मेंस का जो पैकेज है उसमें टोटल आपको 41 बुकलेट मिलेंगी। 41 बुकलेट में से आपको 29 बुकलेट जो मिलेंगी वो 5 नंबर और 11 नंबर की मिलेंगी, और 12 बुकलेट जो हैं वो आपको 3 नंबर की मिलेंगी। इस प्रकार से टोटल 41 बुकलेट मिलेंगी। इसके साथ आपको हम 25 व्हाट्सएप के ग्रुप देते हैं। इन 25 व्हाट्सएप के ग्रुप में आपकी तैयारी कराई जाती है। इसमें आंसर दिए जाते हैं, आंसर राइटिंग कराई जाती है, टेस्ट लिए जाते हैं। तो ये 25 ग्रुप आपको हमारे पैकेज के साथ ही मिलते हैं। ये 25 ग्रुप अलग अलग सब्जेक्ट के रहते हैं। ऐसे पॉलिटी का अलग होता है, फिर बायो का अलग है, केमिस्ट्री का अलग है, फिजिक्स का अलग है, मैथ का अलग है, हिंदी का अलग है, निबंध का अलग है, एंशिएंट हिस्ट्री का अलग है। इस प्रकार से अलग अलग 25 ग्रुप है। उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बेसिक तैयारी वहाँ पे कराई जाती है। घुमा फिरा के जो आंसर होते हैं नोट्स के अलावा वहाँ पे दिए जाते हैं। तो आप हमारे ये पैकेज मंगा सकते हैं। साथ में अगर आप प्रीलिम्स का भी मंगाना चाहते हैं तो 11 बुकलेट प्री की भी रहती हैं, वो भी आप मंगा सकते हैं। इसका जो मेंस के पैकेज की जो प्राइस है वो 11,999 है। हार्ड कॉपी की प्राइस है ये 11,999। आप हमें पेमेंट करके स्क्रीनशॉट देंगे और अपना एड्रेस सेंड करेंगे और हमारे द्वारा आपको नोट्स 7 से 8 वर्किंग डे में आपके घर पहुंचा दिए जाएंगे। 41 बुकलेट आपके घर पहुंच जाएंगी। अगर आप इसकी सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते हैं तो सॉफ्ट कॉपी जो है 4,999 की है। तो आप सॉफ्ट कॉपी मतलब PDF में आपको मिल जाएंगे, तो आप स्वयं भी इसकी कॉपी करा सकते हैं। जो आपको नोट्स हार्ड कॉपी में मिलेंगे वही आपको सॉफ्ट कॉपी में मिलेंगे। तो अगर आप हमारा मेंस का पैकेज लेना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 6260190944 6260190944 पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। तो क्वेश्चन है सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व बताइए। तो सबसे पहला है प्रतिजैविक दवाइयाँ बनाने में। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा अनेक प्रतिजैविक दवाइयाँ बनाई जाती हैं, जैसे कि पेनिसिलिन फफूंद से बनाई जाती है। दूसरा है उद्योग धंधे में। तो अनेक प्रकार के उत्पाद सूक्ष्म जीव द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे कि ईस्ट का उपयोग डबल रोटी बनाने में होता है, जीवाणु का उपयोग दुग्ध और सिरका उद्योग में होता है, कृषि में, भोजन के रूप में। तो ये सभी सूक्ष्म जीवों के आर्थिक महत्व। तो आर्थिक महत्व जिनसे पैसा प्राप्त होता है। तो सूक्ष्म जीवों में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनसे हमको कमाई भी होती है, जैसे दवाइयाँ बनाते हैं तो प्रतिजैविक दवाइयाँ बनाई जाती हैं, उनसे हम अर्न कर सकते हैं। उद्योग धंधे जो बहुत सारे जो उत्पाद हैं वो सूक्ष्म जीव द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे ईस्ट का उपयोग डबल रोटी बनाने में होता है, ब्रेड बनते हैं जो, और दुग्ध और सिरका उद्योग में भी होता है, कृषि के क्षेत्र में भी होता है, भोजन के रूप में भी होता है। तो ये इसके आर्थिक महत्व है। अगला है सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाली बीमारियां बताइए। सूक्ष्म जीव बहुत सारी बीमारी होती है, जैसे कि है डेंगू विषाणु जनित रोग है, हैजा जीवाणु जनित रोग है, फिर चिकन पॉक्स, फिर है पोलियो, क्षय रोग, टीबी जो कि जीवाणु द्वारा होता है,
फिर है टाइफाइड। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी द्वारा होता है। तो ये सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाली बीमारी हैं। कौन कौन सी हैं? डेंगू, हैजा, चिकन पॉक्स, पोलियो, क्षय रोग, टीबी, टाइफाइड, ये सब सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाली बीमारियां हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली जो बीमारियां हैं उनसे कैसे बच सकते हैं? तो सबसे पहला, मच्छरदानी का प्रयोग करें, मच्छर को अपने पास ना आने दें। दूसरा है कूड़ा करकट कूड़ादान में डालें। घर के आसपास पानी को एकत्रित ना होने दें। पानी को उबाल कर पिएं जितना पी सकते हैं। खुले में शौच ना करें। पानी एकत्र जगह पर केरोसिन का प्रयोग करें, जहाँ पर पानी एकत्र होता है वहाँ पे केरोसिन का उपयोग करें। तो मच्छरदानी का प्रयोग करें, कूड़ा करकट कूड़ादान में डालें, घर के आसपास पानी एकत्रित ना होने दें, पानी को उबाल कर पिएं जितना हो सके, खुले में शौच ना करें, पानी एकत्र जगह पर केरोसिन का प्रयोग करें। तो ये सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाली बीमारी हमने पढ़ी। ऊपर हमने सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाली बीमारियां पढ़ी। फिर अगली लाइन में हमने पढ़ा कि उन बीमारियों से हम कैसे बच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जैविक खेती की। जैविक खेती का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जैविक खेती क्या है, इसके हमको क्या लाभ हो सकते हैं भारत के संदर्भ में, मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो इसके पूरे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। उसके अलावा हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा से जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।